लिबरल पार्टी के मार्क कार्नी कनाडा के नए प्रधानमंत्री होंगे। आप जानते ही हैं कि इसी पार्टी के जस्टिन ट्रूडो ने 6 जनवरी 2025 को पीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। साथ ही 2 अहम बातें कही थी। पहली, मैं तब तक काम संभालता रहूंगा जब तक लिबरल पार्टी नया नेता नहीं चुन लेती। दूसरी, अगर 24 मार्च तक कोई नेता नहीं चुना जा सका तो संसद को स्थगित या फिर निलंबित कर दिया जाएगा। 59 साल के कार्नी का बैकग्राउंड मुख्य रूप से अर्थशास्त्री का रहा है। कनाडा और इंग्लैंड के सेंट्रल बैंक के वे गवर्नर रह चुके हैं। इससे पहले किसी भी राजनीतिक पद पर नहीं रहे हैं। इस तरह के पद पर ये उनका पहला कार्यकाल होगा, वो भी सीधा प्रधानमंत्री का। हालांकि पद की शपथ लेने के बाद अब उनको जल्द ही चुनाव लड़ना होगा। चुनाव में उनके सामने होंगे कंजर्वेटिव पार्टी के पियरे पॉलिवरे। पीएम पद के लिए अपना नाम तय होने के बाद कार्नी ने पहला निशाना साधा डोनाल्ड ट्रंप पर। डोनाल्ड ट्रंप। और जैसा कि हम सबको पता है और अभी प्रधानमंत्री ट्रूडो ने भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने उन सभी सामानों पर बेतुके टैरिफ लगाए हैं जिनको हम बनाते हैं, बेचते हैं या जिनके सहारे हमें अपनी रोजी रोटी मिल रही है। वो कैनेडियन परिवारों, मजदूरों और बिजनेसमैन पर हमला कर रहे हैं और हम उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। कार्नी ने यह भी कहा कि अमेरिका को इस ट्रेड वॉर में कोई गलती नहीं करनी चाहिए, वरना कनाडा भी अपनी नीतियों से जवाब देगा। दूसरी सुर्खी इजराइल हमास युद्ध से। इजराइल ने गजा में रहने वालों के लिए मानवीय मदद रोकने के बाद अब वहां की बिजली काटने का भी फरमान जारी कर दिया है। ये फरमान 9 मार्च को दिया गया, लेकिन क्या ये पहली बार है कि जब इजराइल ने ऐसा फरमान निकाला है? जवाब है नहीं। 7 अक्टूबर 2023 को युद्ध शुरू होते ही इजराइल ने गजा की बिजली काट दी थी, जिसको उसने फिर 2024 में बहाल किया था। स्पष्ट है कि इजराइल इस तरीके से हमास पर दबाव बनाना चाह रहा है। इसके अलावा युद्ध से क्या क्या अपडेट्स हैं, जल्दी जान लेते हैं। नंबर 1, इजराइल हमास से युद्ध विराम के बारे में बात करने को तैयार हो गया है। युद्ध विराम का 42 दिन का पहला चरण 1 मार्च को खत्म हो गया था, जिसके बाद हमास ने अगले चरण की ओर बढ़ने की बात की, जबकि इजराइल पहले चरण को अप्रैल तक बढ़ाने पर टिका था। अब इस पर बात करने के लिए इजराइल राजी हो गया है। दूसरी अपडेट, हमास और युद्ध विराम में बिचौलिए का काम कर रहे इजिप्ट के नेताओं ने 9 मार्च को इजिप्ट की राजधानी कायरो में मुलाकात की। इसमें हमास ने मांग रखी कि गजा के लोगों के लिए आने वाली मानवीय मदद में कोई खलल न डाली जाए। जाते जाते एक जरूरी सूचना, राजस्थान के ब्यावर में कथित रेप केस पर ललन टॉप की फाइनल रिपोर्ट 11 मार्च को शाम 5 बजे आ रही, देखना ना भूलिएगा। बाकी आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।